हेलो स्टूडेंट्स, एक के मैथ्स मास्टर में आपका स्वागत है। यदि आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं और मैथ्स को आसान तरीके से और पूरे सिलेबस को शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए है। अगर इस चैनल पर आप जुड़े रहते हैं तो आपको शुरू से मैथ्स की कक्षाएं देखने को मिलेंगी और पूरे सिलेबस को कवर किया जाएगा। और इससे पहले 2 कक्षाएं हो चुकी हैं, तो ये आज तीसरा क्लास है। इसमें हम लोग एग्जाम्पल्स करने वाले हैं, क्योंकि दूसरे वाले क्लास में भी हम लोग एग्जाम्पल्स किए थे। 12 एग्जाम्पल्स कर लिए थे। अब ये 13वां एग्जाम्पल्स से शुरू करते हैं। तो देखिए, दिया हुआ है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंडन विधि से तो पहले इसका गुणनखंड बना लेते हैं। 2 तिहाई 6, उसके बाद 3। ये तो आप ऐसे भी मौखिक रूप से भी कर सकते थे। अब देखिए, इसका 2 से 2 दहा में 20 हो जाएगा। फिर इसका 2 5 10, फिर 5। फिर क्या करेंगे आप, 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3, और 20 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5। अब इसमें आप देखेंगे तो जो मिल रहा है, जो अंक मिल रहा है वो एचसीएफ हो जाएगा। जैसे ये जो मिल रहा है, एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 2। अब जब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम जो मिल रहा है वो तो लिख लेंगे एचसीएफ, एचसीएफ हो जाएगा। और उसके बाद जो बचा है अंक वो लिख लेंगे। 2 बचा है भी 2 लिख लीजिए, 3 बचा है 3 लिख लीजिए, 5 बचा है 5 लिख लीजिए। तो इसका फिर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 3 12, 5 60। ये हो गया। ये अभाज्य गुणनखंडन विधि से एलसीएम भी हो गया और एचसीएफ भी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। ये देखिए, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलिए इसी तरह इसका भी बना लेते हैं। 6 का तो हम बनाए ही थे, 2 गुणे 3। उसके बाद 72 का बना लेते हैं, इधर ही बना लेते हैं। चलिए 72 का गुणनखंड कर लीजिए। 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 आठे 16, फिर 2 से 2 नवा 18, फिर 3 से 3 तिली के 9, फिर 3 से 3 एक कम 3। अब 120 का कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ 72 का लिख लेते हैं। 72 बराबर लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए 120 का कर लेते हैं, इधर ही कर लेते हैं 120। 2 से करिए, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 0। फिर 2 से करिए, 2 तिहाई 6 0, फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 पाँचे 10, फिर 3 से 3 पाँचे 15, फिर 5 से कर लेंगे। हो गया। तो अब 120 जो है, इसका गुणनखंड क्या लिख लेंगे, इसका गुणनखंड लिख लेंगे आपका 120 का 120। देख लीजिए अच्छे से, 120 का क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। देख लीजिए। अब इसका जो है एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ हो जाएगा जो दोनों में है, तीनों में कॉमन होगा। तो ये जो है, ये आप देख सकते हैं, ये एक कॉमन है तीनों में,
और 3, ये इसमें भी है 3, इसमें भी और ये इसमें भी, तो ये हो जाएगा HCF। HCF HCF क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3 बराबर 6, 6 हो गया। उसके बाद एलसीएम देख लीजिए। एलसीएम इसका क्या हो जाएगा? तो एलसीएम हो जाएगा, जो HCF है 6, 6 तो लिख लेंगे, बाकी जो बच गया उसमें से देखेंगे दोनों में क्या है। दोनों में, तीनों में नहीं है तो दोनों में देखेंगे। दोनों में देखिए ये 2 है, एक 2 लिख लेते हैं। हम इसको जो ये HCF निकल गया उसको छोड़ देंगे क्योंकि उसको तो लिख लिए हैं। उसके बाद ये 2 एक और मिल रहा है 2। उसके बाद 3 नहीं मिल रहा है, एक 3 नहीं मिल रहा है तो इसको अलग से लिख लेंगे, और एक 5 नहीं मिल रहा है इसको भी लिख लेंगे। अब इसका गुणा कर देंगे, तो इस तरह गुणा थोड़ा आसानी से करेंगे तो 5 दूनी के 10, दूनी के 20, अब 20 तिया 60, और 60 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 के 36, 360 आ जाएगा। तो ये हो गया इसका HCF, ये हो HCF 6 हो गया, एलसीएम 360 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 15 में देखिए क्या दिया हुआ है। 15 में दिया है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसका भी अभाज्य गुणनखंडन विधि से ही करना है। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये जो है 2021, 22, 25 में पूछा है, ठीक ना। दोनों क्वेश्चन, या तो ये दो तरीके से एक ही क्वेश्चन है, दोनों तरीका दो तरह से पूछा है एक ही क्वेश्चन को। अब देखिए इसको करते हैं। 96 और 404, तो 96 का गुणनखंड कर लीजिए। 96, तो चौके 8, 2 8 16, फिर 2 से 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 दूनी के 4, फिर 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 तीन 6, फिर 3 से 3 एक कम 3, तो 96 का तो हो गया। अब चलिए इसका कर लेते हैं 404 का। 2 दूनी के 4, 0 2 दूनी के 4, फिर 2 एक कम 2, 0 2 एक कम 2। अब 101 किसी से कटेगा ही नहीं, तो इसको इतना पर ही छोड़ देते हैं। चलिए, तो 96 जो है, 96 इसको क्या लिख सकते हैं? 2 कितने बार आया है? तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 बार आया है, और गुणे 3। और 404 को क्या लिख सकते हैं? 404 को लिख सकते हैं हम 2 गुणे 2 गुणे 101। ठीक। अब देखिए इसका HCF क्या हो जाएगा, पहले HCF निकाल लेते हैं। HCF हो जाएगा, क्या है, 2 मिल रहा है, 2 बार 2 मिल रहा है, एक ये और एक ये, बस यही हो जाएगा। 2 गुणे 2 बराबर 4, और एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम ये 4 तो लिख लेंगे जो मिल रहा है, जो बच रहा है उसको भी लिख लीजिए। तो अभी 2 बार 2 बच रहा है, 2 गुणे 2, 3 बच रहा है एक बार, और फिर 101 बच रहा है। एक सौ एक, तो इसका गुणा कर दीजिए। तो इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 96, 96, 96 इंटू 96, आप करके देख लीजिएगा, ये हो जाएगा। चलिए, तो ये हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर
16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। इसको बड़ा थोड़ा सा कर लें। ये 16 दिया है कि संख्याओं 4 घाते n पर विचार कीजिए। जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 घाते n अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो चलिए, n एक प्राकृतिक संख्या है, तो n प्राकृतिक संख्या हम बताए थे कि वो संख्याएं जिनका प्रयोग गणना करने के लिए किया जाता है, मतलब 1 से प्रारंभ होती है प्राकृतिक संख्या। तो 1 2 3 4 ऐसे करके होती है। तो 4 के घाते n है, तो n का मान बारी बारी से रखकर देख लीजिए। अगर 4 के घाते 1 रखते हैं तो 4 आएगा। 4 के पावर 2 रखते हैं तो 4 गुणे 4 बराबर 16 आएगा। अगर 4 के घाते 3 रखकर देखते हैं, 3 रख लेते हैं, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16 चौके 64। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि ये जो संख्या है 4 के घाते n, 4 के घात पर कुछ भी रखने पर, कोई भी मान रखने पर, यह जो है 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो क्या करना था कि जांच कीजिए कि n कोई ऐसा मान है, तो n का कोई ऐसा मान नहीं है, तो लिख देंगे n का कोई ऐसा मान नहीं है, ऐसा मान नहीं है, नहीं है जिससे जिससे संख्या 4 घाते n शून्य पर समाप्त होगी, समाप्त होगी। तो ऐसा कोई मान है ही नहीं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, उदाहरण 17। अब देख रहे हैं जितने भी क्वेश्चंस हैं सब कहीं ना कहीं बोर्ड में पूछा होगा। ये भी देख लीजिए, ये पूछा है सीबीएसई बोर्ड में 2013 में पूछा हुआ है। देखिए, इसको करते हैं 65 और 117 के एचसीएफ को 65m - 117 के रूप में दर्शाया गया है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, 65 और 117 का एचसीएफ निकाल लेंगे। तो निकालिए, इन दोनों का अलग अलग गुणनखंड कर लेते हैं। 65 है, तो 6 5 11, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटाइए, 5 1 कम 5, 1 बचा 15 हो जाएगा, 5 3 15 13। 117 का करते हैं, 3 से कट जाएगी क्योंकि 7 1 8 1 9, 9 3 से कट जाता है। 3 से कटने का ये नियम है कि अंकों को जोड़ने पर अगर वो 3 से कट जाएगा तो वो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। 7 7 1 8 1 9, 7 1 8 1 9, तो 9 3 से कट जाता है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। 3 से कटा लेते हैं, 3 3 लिखे 9, 2 बचा, 3 9 27। फिर 3 से जाएगा, 3 से फिर जाएगा तो 3 से फिर ले जाइए, 3 1 कम 3, 3 3 लिखे 9, फिर 13 1 कम 13। अब देख रहे हैं तो दोनों में क्या है, 13 मिल रहा है, तो एचसीएफ इसका क्या आ गया, एचसीएफ इज इक्वल टू 13, 13 आ गया। तो अब कह रहा है कि एचसीएफ इसका जो है इतना के बराबर है, मतलब 65 m - 117 के बराबर है इसका एचसीएफ, यानी कि 13। तो 65 m जो हो गया, 65 m बराबर हम लिख सकते हैं 13, 117 उधर जाएगा तो प्लस में 117 हो जाएगा, तो m बराबर क्या हो जाएगा। अब ये देखिए, 117 में 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा, 130। अब बटे में ये 65 जो है यहाँ से इधर लाएंगे तो ये बटे में आ जाएगा, भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 2 बार, 65 दूनी के 130। तो ये हो गया यम का मान, तो यम बराबर आ गया
2। अब कह रहा है कि साथ ही अभाज्य गुणनखंडन विधि के प्रयोग से 65 और 117 का एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं एलसीएम भी, क्योंकि अभाज्य गुणनखंडन किए ही हैं तो इसका एलसीएम भी निकाल लेंगे यहीं पे। एलसीएम, अब देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 13 तो दोनों में है, इसको लिख लेते हैं, और जो बच रहा है उसको लिख लेते हैं। 2 3 बच रहा है, 1 2, 2 बार 3 बच रहा है और 1 बार 5, इसका गुणा कर देंगे। तो 5 तिया 15, 15 तिया 45, फिर 45 में 13 का गुणा कर देंगे। तो 45 में 13 का गुणा कर देंगे तो जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा 585। 45 गुणे 13 करेंगे, कितना आएगा, 13 5 65 के 5 और 13 चौके 72, 72 अच्छा 77, 72 6, 13 5 65, 13 चौके 72, 13 चौके 52, सॉरी 13 चौके 52, अब 52 अच्छा 57, 57, तो 575, 52 6 58, 585 आ जाएगा एलसीएम, ये हो जाएगा। ठीक है, ये रफ हो गया, तो ये हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अब थोड़ा फास्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष को पूर्ण कीजिए और एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको पूर्ण करते हैं। ये एक्स है और ये वाई है और ये जो है जेड है, इनका मान ज्ञात करना। सबसे पहले जेड का ही मान ज्ञात कर लेते हैं क्योंकि ये आसान है ज्ञात करने में। देखिए 7 का इसमें भाग दे देंगे 371 में तो ज्ञात हो जाएगा। 7 का भाग देंगे तो कितना बढ़ जाएगा, अगर जेड बराबर निकालेंगे 7 का इसमें भाग देंगे तो 7 5 35 और 2 बचा तो 21 हो जाएगा, 7 लेके 21 तो मतलब 53 आ जाएगा। यहाँ पर आ गया मान 53, जेड का आ गया। अब वाई का निकालने के लिए क्या करेंगे, वाई का गुणनखंड करने पर, वाई को 2 भाग में करने पर इतना आया है। एक वाई का 2 गुणनखंड किए हैं तो एक 3 आया है और एक आ गया है आपका 1855, ये 1855 है, 1855। ये 2 भाग करने पर आया है तो मतलब इनका दोनों का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा वाई का मान। वाई का मान निकालने के लिए गुणा कर दीजिए, 3 5 15 के 5, 3 5 15, 1 16, 3 8 24, 24 1 25, 3 1 3 2 5, ये आ जाएगा 5565 वाई का मान। तब एक्स का मान भी निकाल लीजिए। एक्स का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे क्योंकि एक्स को तोड़ने पर ही 2 भागों में तोड़ने पर आया है ये, तो एक्स 2 का गुणा कर दीजिए, 2 5 10 के 0, 2 6 के 12, 1 13, 2 5 10, 1 11, 2 5 10, 1 11, 11,130, तो ये आ जाएगा क्रमशः मान। ठीक, तो ये हो जाएगा। यहाँ तक तो हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 को कर लेते हैं। तेईस तक करना है हमको क्वेश्चन, जल्दी से पहुंचना है 23 पर। चलिए जल्दी से कर लेते हैं। इसमें दिया हुआ है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2520 और 10,523 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम ज्ञात करना है गुणनखंडन विधि से,
अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो उसी तरह कर लेंगे। 25 का गुणनखंड निकालेंगे। 2520 का गुणनखंड करिए। थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं इसको। 2520 2 से 2 एक कम 2 2 दूनी के 4 2 छक्के 12 0, फिर 2 छक्के 12 2 3 6 0, फिर 2 से 2 3 6, 2 एक कम 2 2 5 10, फिर 3 से जाएगा चल जाएगा, 3 एक कम 3, 0 बढ़ा देंगे क्योंकि एक अंक पर नहीं जाएगा, 2 अंक लेंगे तो 0 बढ़ाएंगे, 3 5 15, फिर 3 से ले जाएंगे, 3 3 लिख के 9, 3 5 15, फिर 5 से और उसके बाद 7 से, लास्ट में 7 से चला जाएगा। अब इसका गुणनखंड कर लीजिए। 1 5 इतना का देखिए, 2 से जाएगा ले जाइए, 2 5 10, 2 दूनी के 4, 2 छक्के 12, 2 5 10, फिर 2 से तो अब जाएगा नहीं, 3 से देख लेते हैं। 5 5 10, 2 12 6 18, 3 से जाएगा, 3 एक कम 3, 2 बचे, 3 7 21, 1 बचे, 3 5 15, 3 5 15, फिर 3 से देखिए, 7 1 8, 5 13, 13 5 18, 3 से जाएगा, 3 5 15, 2 बचा, 3 8 24, 3 5 15, फिर देखिए 5 5 10 8 18, फिर 3 से जाएगा, 3 एक कम 3, 2 बचा, 3 9 27, 3 5 15, फिर देख लीजिए 9 1 10 5 15, फिर 3 से जाएगा, 3 5 15, सॉरी 3 छक्के 18, 3 5 15, अब नहीं जाएगा, अब 5 से जाएगा 13 बार में, फिर अब 13 से जाएगा, 13 से जाएगा, बस हो गया। अब देखिए, अब इसमें जो मिल रहा है उसको तो पहले लिख ही लेंगे, एलसीएम निकालना है हमको, एलसीएम, एलसीएम बस निकालना है। तो एलसीएम निकालना है तो क्या लिखेंगे पहले, 2 कितनी बार है, एक बार मिल रहा है जो ओ लिख लेते हैं, मिल रहा है एक बार लिख लीजिए। अब नहीं मिल रहा है कितना बार, 2 ठो और एक्स्ट्रा है जो नहीं मिल रहा है, 2 गुणे 2, उसके बाद 3 देख लीजिए कब बार मिल रहा है, 2 3 मिल रहा है, ये 2 बार लिख लीजिए, 3 गुणे 3 गुणे, अब 3 जो नहीं मिल रहा है वो भी लिख लेंगे, 2 बार नहीं भी मिल रहा है, 3, उसके बाद 5 देखेंगे तो 5 ये मिल रहा है, गुणे 5, उसके बाद क्या नहीं मिल रहा है, अब 7 और 13 बचा, 7 और 13, तो 7 गुणे 13, इतना हो गया। अब देखिए इन सभी का जब गुणा कर दिया जाएगा तो आपका गुणा करने पर आएगा आंसर 29 48 40, 29 48 40, गुणा करके आप देख लीजिएगा इतना आएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, एक प्रातःकालीन सैर के समय 3 व्यक्ति एक साथ किसी स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं तथा उनके कदमों के माप क्रमशः 40 सेमी, 42 सेमी और 45 सेमी है। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी चले कि वह इस दूरी को पूर्ण कदमों में तय करे। तो देखिए 40, 42, 45 ये इतने सेंटीमीटर कदमों की उनके दूरी है, माप है। तो उनके कदमों के माप क्रमशः 40, 42 और 45 सेमी है। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी, अब न्यूनतम कह रहा है, न्यूनतम के लिए और देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पल है,
न्यूनतम दूरी तय करने के लिए एलसीएम निकाला जाता है। तो हम क्या करेंगे, 40, 42 और 45 का एलसीएम निकाल लेंगे। अब देखिए इसमें कुछ कहा नहीं है गुणनखंडन विधि से करना है कि भाग विधि से करना है, तो हम अपने तरीके से किसी भी तरीके से जो है इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। तो चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं। अब जो है भाग विधि से कर लेते हैं एक ही में मिलाकर, 42 और ये 45। चलिए देखिए, 2 दूनी के 4, 0, 2 दूनी के 4, 2 एक कम 2, ये नहीं कटेगा, उतार देंगे वैसे का वैसे। ये देखिए 2 से फिर जाएगा ये, 2 दहा में 20, ये नहीं जाएगा, उतार दीजिए वैसे ही जैसे का वैसे। फिर 2 से ये जाएगा, 2 पाँचे 10, ये नहीं जाएगा, इसको जैसे का वैसे उतार दीजिए। फिर अब देखिए कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 5 नहीं जाएगा, 5 को जैसे का तैसे, 3 सत्ते 21, 3 एक कम 3, एक बचा, 3 पाँचे 15। फिर 3 बार जाएगा, 5 तो नहीं जाएगा, उतर जाएगा, 7 और ये 3 पाँचे 15। फिर 5 बार ले जाइए, 5 बार, 5 एक 5, 7 नहीं जाएगा, 7 उतार दीजिए यहाँ पे, यहाँ पे 7 उतर जाएगा और यहाँ पे 5 एक 5 हो जाएगा। अब अंतिम में 7 बार चला जाएगा। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2, तो कितनी बार है, 2 के घाते 3 लिख दीजिए। अब ऐसे लिखने स्टार्ट करिए, क्योंकि अब आप करने सीख गए होंगे। अब 3 2 बार है तो 3 के घाते 2 लिख दीजिए। उसके बाद 5 है और 7 है। अब सबका गुणा कर दीजिए। तो सबका गुणा कर देंगे आप तो कितना आ जाएगा, आप तो गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2520। 2520, क्योंकि 2 दूनी के 4, दूनी के 8, 8 5 40 हो जाएगा। ऐसे करके गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2520। तो क्या हो जाएगा कि वह न्यूनतम वह 2520 सेमी की दूरी पूर्ण कदमों में तय करेगा। 2520 सेमी की दूरी, ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 कर लेते हैं। 21 में देखिए क्या है, दिया हुआ है, व्याख्या कीजिए कि इतना एक भाज्य संख्या है। चलिए क्या दिया हुआ है कि 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11 लिख लेते हैं जैसे दिया है वैसे। 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2, 17 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2, 5 11 3 2, और उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है प्लस 2 गुणे 11, ये 17 है। और देखिए इन दोनों में से देखेंगे तो 11 कॉमन है, 11 को कॉमन ले लीजिए, बचेगा 17 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2 और उसके बाद क्या बचेगा, प्लस 2 भी कॉमन था लेकिन 11 कॉमन कर ले। हमको दिखाना यह है कि व्याख्या कीजिए कि इतना एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, मतलब 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाएगी। उस संख्या का 2 गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त कर लेंगे तो काम हो जाएगा। तो 11 को 11 लिख लीजिए। उसके बाद इसका गुणा जब करेंगे तो 2 5 10,
10 तिहाई 30 हो जाएगा। 2 5 10, 10 तिहाई 30 और 30 में फिर 17 का 17 तिहाई 51, 510 और प्लस 2 बच जाएगा, हो जाएगा 11 गुणे 512। अब कुल मिलाकर देखेंगे तो क्या हो गया ये, एक तो इस संख्या का अगर इसका गुणा कर देंगे तो गुणा करने पर आ जाएगा आपका 5632, 11 दूनी के 22, 11 एक कम 11 दो 13, 11 पाँच 55, 55 एक 56, 5632। तो अब 5632 का देखेंगे तो 5632 का क्या होगा कि 2 से अधिक गुणनखंड है, 1 से तो कटेगा ही, उसके बाद स्वयं से तो कटेगा ही, उसके बाद देखिए 11 का गुणा किए हैं तो 11 से भी 11 का गुणा किए हैं इसमें तो 11 से भी कट जाएगा, 11 से कटेगा 512, 11 से भी कट जाएगा 512 का और भी गुणनखंड हो जाएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त होते हैं। यह एक भाज्य संख्या है। अतः यह एक भाज्य संख्या है। संख्या है क्योंकि इसके इसके 1 से 2 से अधिक तो से अधिक, समझ जाइएगा अधिक गुणनखंड है, गुणनखंड होंगे, एक ख है गुणनखंड होंगे होंगे, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, चलिए 22 को देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि 867 और 255 का मौसा 867 है और 255 है, 255 इनका मौसा, 867 और 255 का मौसा ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं कहाँ से कटता है। 8 6 14, 14 7 21, तो 3 से कट जाएगा, 3 दूनी के 6 और 2 बचेगा, 3 8 है 24, फिर 2 बचेगा, 3 9 27। फिर देखिए कितना से कटेगा, इस 17 का ये वर्ग है तो 17 से 17 बार में कट जाएगा, उसके बाद 17 कट गया। अब ये देखिए 255, 255 3 से कट जाएगा, 2 5 2 5 7, 7 5 12, तो 3 8 है 24, 3 5 है 15, 8 5 13, अब नहीं कटेगा, 5 से कटाइए, 5 1 कम 5, 3 5 7 है 35, फिर 17 से कट जाएगा। तो अब देखेंगे तो क्या दिख रहा है, तो दिख रहा है ये कि 17 दोनों में है कॉमन और 3 भी कॉमन है, इसका मस जो हो जाएगा, मस मस कितना हो जाएगा, 3 गुणे 17, 3 गुणे 17 बराबर 51 हो जाएगा। ये हो गया। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का ये, देखिए टाइम तो बहुत ज्यादा लग गया, ज्यादा नहीं क्वेश्चन भी ज्यादा था और लॉन्ग क्वेश्चन था। देखिए दिया गया है कि HCF 255 और 867 का HCF 51 है। अभी हम लोगों ने निकाला 867 का और 255 का। अब ये देखिए उत्तर प्रदेश बोर्ड में पूछा हुआ है, हमने निकाला था अभी
255 और 867 का 51 निकाले भी थे। तो HCF 51 है तो इसका एलसीएम का मान ज्ञात करना है, तो वही वाला फार्मूला लगाएंगे। एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बटे में हो जाएगा HCF। पहले क्लास में ये सब सूत्र बता दिए हैं। HCF एक बार फिर से बता देते हैं। चलिए पहली संख्या पहले लिख लेते हैं 255 और गुणे दूसरी संख्या 867 और बटे में HCF 51। कटा दीजिए, कट रहा है तो कितने बार में कट रहा है तो देखेंगे तो कटाइए। 3 से कट जाएगा, 5 5 10 12, 3 से कटेगा तो 3 एक कम 3, 3 7 21, ये 3 से कटेगा, 3 8 24 और 3 5 15, 17 5 हो जाएगा 85, 17 5 85। अब 5 का गुणा कर दीजिए इसी में, 5 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 का 5 7 35, ये 5 है, 5 5 7 35, 5 6 30, 3 33 और 5 8 40, 3 43, 4335 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक, तो ये होता है। और हम ये सूत्र लिखवाए थे उसको एक बार फिर से लिखवा दे रहे हैं। क्या सूत्र था, उसी सूत्र से सब निकला है। मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये सूत्र इसी से सब निकला हुआ है फार्मूला, पक्षांतर करने पर सब निकल जाएगा। तो आज का क्लास बस इतना ही, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो फाइनली हम लोगों ने एग्जाम्पल पूरा खत्म कर लिया है। जितने भी एग्जाम्पल थे सब बोर्ड में पूछे गए हैं, देख लीजिए। सब जितने भी एग्जाम्पल्स थे सब बोर्ड में पूछे गए हैं कहीं ना कहीं। ये भी पूछा गया है, उसके बाद ये है, ये भी पूछा गया है, ये सब करा दिए, ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, ये भी सब ये करा दिए हैं। ये भी देखिए CBSE में ये NCERT का क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ये देखिए पूछा गया है, ये NCERT का क्वेश्चन है। तो ये सब हम लोगों ने कर लिया और फाइनली हम लोग लास्ट क्वेश्चन भी खत्म कर लिए। उसके बाद अब क्या करेंगे, अब बस आज इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और क्लास को लाइक करिए। और आपको अगर मैथमेटिक्स पूरा सिलेबस पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, आसान तरीके से पढ़ना है, तो आप एक मैथ्स मास्टर चैनल को ज्वाइन करिए और सब्सक्राइब